हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेने जा रहे हैं तो अपने आप से 3 सवाल पूछें। दोस्तों, 3 सवाल। दोस्तों, पहला ये सवाल पूछें, सबसे पहले तो आप जिस कैंडल पे जा रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, उस कैंडल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वी वैप अगर इतना है तो फेयर है या नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम इसके कैंडल पे कितना आना चाहिए कि मैं मार्केट को एक्टिव मानूं या वोलेटाइल मानूं। ठीक है, तो आपको उस कैंडल के होने वाले सारे व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अपने आप से 3 सवाल पूछे जब आप एंट्री करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये है, क्या उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप एंट्री लेने जा रहे हैं, ठीक है, उस प्राइस पे वो रुक रहा है, उस प्राइस को सस्टेन कर रहा है। एक बात, क्या उस प्राइस पे कोई रिजेक्शन आ रहा है, कोई बड़ा हैवी रिजेक्शन आ रहा है जिससे पता चले, जैसे मान लो 5 मिलियन वॉल्यूम का रिजेक्शन आ रहा है उस प्राइस से, तो पता चलेगा कि भाई मार्केट के अंदर अब 5 मिलियन डिपेंड करता है आप कैंडल कितने मिनट की देख रहे हो। वो 7 मिलियन भी हो सकता है, वो 25 मिलियन भी हो सकता है। ठीक है ना, कैंडल जितनी बड़ी होगी वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस पर रिजेक्शन आ रहा है, इससे पता लगता है कि इंस्टीट्यूट जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हो उस प्राइस से। फिर उसके बाद तीसरा सवाल पूछे डायरेक्शनल का, कि भाई जो प्राइस मैंने तय करा है, ठीक है, उस प्राइस पे रुक भी गया, वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं आ रहा, अब क्या मार्केट क्या उस प्राइस को तोड़ रहा है, उसके ऊपर बढ़ रहा है। अगर वो 1 से 2 कैंडल 3 कैंडल तक एक उसके ऊपर बढ़ रहा है तो दोस्तों वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर उसके बाद आप ट्रेड करें। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेचर में, यानी कि शौकिया ट्रेडर में या नए नए ट्रेडर में एक ही फ़र्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ना डेटा पे ट्रेड करते हैं, इसीलिए वो डेटा आने पर ही काटते हैं। ठीक है, वो डरते नहीं है ट्रेड लेने के बाद। बट जो एमेचर ट्रेडर होता है ना, वो उम्मीद पे ट्रेड करता है। वो इस उम्मीद में ट्रेड करता है कि अब वो ऑर्डर लगाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, जो उम्मीद पे ट्रेड करता है उसकी उम्मीद टूटती है तो या तो वो काट देता है या वो होल्ड करता है, क्योंकि उसकी उम्मीद बनी रहती है कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो ट्रेड आपको उम्मीद पे नहीं करना, ट्रेड आपको सिग्नल देख के करना है। ठीक है, आपको पूरा सिग्नल, टारगेट, स्टॉप लॉस सब पता होकर ट्रेड करना, वरना नहीं करना, वरना छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दो, मत करो। बट सारी चीज़ अगर आपके हाथ में हो तभी आप ट्रेड करो और फिर आप विजयी होके निकलोगे। ठीक है दोस्तों, बी आर अपपति, लाइफ को एंजॉय करें दोस्तों, ट्रेड करें पूरी गंभीरता, सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ।